लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, देश अलग अलग विचारों से चलता है, चलना भी चाहिए, फिर चाहे मुद्दा सियासी हो या फिर एमएसपी जैसा संवेदनशील। बार बार ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि सरकार ने अभी तक कृषि सेक्टर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या इन सबके बावजूद एमएसपी को अफोर्ड किया जा सकता है इस स्थिति में। 2023 अगर इसकी बात करें तो देश में 33 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ हमारे देश में। पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 करोड़ टन ज्यादा था ये माल। पिछले साल 4,20,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ, यानी अनाज, दाल, चावल वगैरह वगैरह जो सब बाहर भेजा गया दूसरे मुल्कों को। इसके बावजूद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कम हुई। 2020-21 में 20.3% थी और अगर 2022-23 की बात करें तो 18.3 रह गई है, ऑलमोस्ट 2% कम हो गई। इस बीच सरकार ने किसानों के लिए क्या किया यह भी आपको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए बांटे गए। हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए आते हैं, आप जानते हैं सब, और इसे 3 किश्तों में केंद्र सरकार की तरफ से डाला जाता है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत अभी तक किसानों को 1.5 लाख करोड़ सेटलमेंट के तौर पर दिया जा चुका है, यह भी आपको पता होगा। इसके अलावा तमाम और योजनाएं भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार एमएसपी कानून की मांग पर राजी होती तो फिर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के दूसरे विकल्प क्या हो सकते हैं, यह भी आपको बहुत जरूरी समझना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि अगर सरकार किसान सम्मान निधि का फंड 6,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 36,000 रुपए सालाना कर दे, यानी हर महीने किसानों को 3,000 रुपए मिले, तो उन्हें सहूलियत मिल सकती है। ये पहला विकल्प दिया उन्होंने। अभी इस योजना पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और अगर 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी के मोटे तौर पर 17 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। इसमें सम्मान निधि का फंड बढ़ने से सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए ही एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कितना बोझ पड़ा, 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ आप पर आ गया। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अगर सरकार को एमएसपी की जगह लाभांतर योजना बड़े पैमाने पर लागू करनी चाहिए, अगर कर सकती है तो करनी चाहिए। इसका मतलब किसान अगर अपनी फसल एमएसपी से कम दाम पर बेचे तो उस घाटे की भरपाई सरकार अपनी तरफ से कर सकती है, किसान को नुकसान नहीं होगा। अब इसमें क्या हुआ, मध्य प्रदेश में योजना शुरू हुई, बाद में बंद हो गई। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना अभी भी जारी है। ये 2 राज्यों का हमने एग्जाम्पल दिया, वहां से उठाया था। कृषि के अर्थशास्त्र को समझने वाले ये भी हमें बता रहे थे आज कि फिलहाल इसके लिए सरकार को एक प्राइस स्टेबिलिटी फंड बना देना चाहिए। ये एक तीसरा विकल्प उन्होंने दिया, ताकि किसानों को अगर नुकसान हो तो उस फंड से पैसा सरकार किसानों को दे सकती है। अब सवाल एक और है। सवाल क्या है? सवाल है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या एमएसपी कानूनी किसानों को सारी मुसीबतें खत्म कर देगी? अगर मान लीजिए एमएसपी दे देते हैं तो किसान सारी मुश्किलों से निजात पा जाएगा। इस पर एमएसपी तय करने वाली कमेटी के चेयरमैन रह चुके देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की बात आपको यहां सुनानी बनती है। Farmers in Punjab became the most prosperous farmers in the country. Number 1, irrigation was there and high-yielding variety seeds were brought in during green evolution days. So the productivity has to increase. So we need better seeds which can give higher productivity. We need good irrigation facilities, right? And then there should be a market. Now, where is the market? Either the government should buy. At that time, wheat and rice, government was buying because there was huge shortage. Today there is a huge surplus. So either you allow them to export, okay? So ultimately income will go up by raising productivity and getting better prices. Have done great things and served the country with wheat and rice. Now others can take on and you move on to high value agriculture. They have not. So they are way behind, at least 20 years on that path. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।